हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर टैरोट कार्ड रीडिंग। आपने बहुत सारा प्यार दिया है पास्ट के वीडियोस को, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आज आप सब लोगों के लिए इंट्यूटिवली ये मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान था जो अभी बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। उसको उसके एक्शंस को लेके, उसके बिहेवियर को लेके उस पर्सन को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है। ये ये जो इंसान है ये आपके लाइफ में लव वाइज भी रह सकता है, फ्रेंड्स वाइज भी रह सकता है, या फिर किसी तरीके का रिलेटिव, बट ज्यादा से ज्यादा मुझे लव वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है। जिसमें देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को आपने पास्ट में बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया। इतना प्यार कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता। एक्चुअली मैं खुद बहुत ये हूँ सोच के कि इतना आपने कैसे दे दिया सामने वाले इंसान को, जब रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा था। वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो इंसान की तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। इस रिश्ते में बहुत सारी मेहनत आपने की है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी शायद आपने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जैसे विजन्स मुझे आ रहे हैं फ्लावर्स के, तो शायद आपने कुछ फ्लावर्स, फाइनेंशियली कुछ इनकी हेल्प की हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे आ रही है। आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 21, 3, 4, 7, 2 एंड 1। अभी ये जो भी नंबर्स मैंने बोले हैं ये एडिशन के फॉर्म्स में भी आ सकते हैं। जैसे कि इनमें मैंने बोला है कि नंबर 4, तो 22, 2 + 2 = 4, तो इस टाइप में भी अगर आपका कोई नंबर आ रहा है तो वो भी इसमें एड ऑन हो सकता है। अल्सो आप यहाँ पे नेम्स में, मुझे लेटर्स में मुझे दिखाई दे रहा है ACKHGPR, इतने लेटर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अल्सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि समथिंग कुछ न्यू आपने अभी हाल फिलहाल में खरीदा है, कुछ नई चीज आपने परचेज की है। एंड ये चीज बहुत टाइम से आपका लेने का मन था, या फिर अगर आपका कुछ लेने का मन है, कुछ परचेज करने का आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप बहुत ज्यादा जल्दी वो चीज परचेज कर लोगे। तो अभी हम कार्ड शफल कर लेते हैं, तब तक आप मेरी एनर्जीज से कनेक्ट करो एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट टू क्लेम ऑल द ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग। सो लेट्स शफल द कार्ड्स फर्स्ट। पहले हम देख लेंगे कि क्या फील कर रहे हैं वो इंसान आपको लेके, क्या इनके दिल में फीलिंग्स है आपको लेके। हम इस वाले डेक से देख लेंगे। ओके, ओके। सो हमारे पास कार्ड, देखो ये पर्सन ना, इनकी एनर्जी जैसे मैंने कहा ना कि बहुत गिल्ट में है, बहुत ज्यादा गिल्ट में। जैसे एनर्जी मैंने कैप्चर की थी, कार्ड्स देखो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फिर हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। देन जस्टिस देना चाहते हैं आपको इस कनेक्शन में, जस्टिस देना चाहते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, इनको ऐसा लगा था ना कि आप इनके लाइफ से कभी दूर नहीं जाओगे। इन्होंने कभी ऐसी चीज सोची नहीं, क्योंकि आप हमेशा इस पर्सन के लिए इतने अवेलेबल रहे हो कि इस पर्सन को कभी भी आपकी कमी महसूस नहीं हुई, कभी भी आपकी कमी नहीं खली है। आपने कभी भी ऐसा चांस, ऐसा मौका इस रिश्ते में उनको नहीं दिया कि वो आपको किसी तरीके की कंप्लेन कर सके। आपने हमेशा पूरा होल हार्टेडली, जितना आप इस इंसान को प्यार दे सकते हो, आपने हमेशा इस इंसान के लिए वो सारी चीजें करने की कोशिश की है। एंड हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो, ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और पर्सन को इन्होंने चूज किया है।
एंड कुछ कुछ लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि एक दो पर्सन को भी इन्होंने चूज किया, मोर देन वन पर्सन इन्होंने चूज की है इनकी लाइफ में। मैं फंबल कर रही हूँ, किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, किसी का कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे बहुत ब्लॉक दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अभी फिलहाल नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कम है, ऑन एंड ऑफ की एनर्जी है, स्टेबल कनेक्शन आपका नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोई है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बट उनका उनके पार्टनर के साथ हो सकता है, अभी आप हो साथ में नहीं हो, बट एनर्जेटिकली 5D में आपका सेपरेशन यहाँ पे मेजरली मेजरली चल रहा है। आप दोनों का यूनियन होगा, बट उसके लिए बहुत सारे अभी स्टेजेस आपको क्रॉस करने की जरूरत है। ये बहुत पर्टिकुलर मैसेज था किसी के लिए, क्योंकि देखो मैंने ट्विन फ्लेम का नाम लिया, मैंने इतना नोटिस नहीं किया था इस कार्ड को, बट इफ यू सी कि यहाँ पे टू फेसेस है एक इंसान के, तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज के बारे में बताता है। ये ऐसे मिररिंग एनर्जीज, अगर ट्विन फ्लेम नहीं हो तो फिर भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, हार्ट ब्रेक है बहुत ज्यादा, दिल किसी का यहाँ पे बहुत ज्यादा साफ है। जो भी आप रीडिंग सुन रहे हो, आपका दिल यहाँ पे बहुत ज्यादा साफ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत काइंड पर्सन हो। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लाइफ में कोई एक चीज करने जाते हैं, हो जाता है दूसरा, या फिर डिवाइन हमसे ऐसी ऐसी चीजें करवा लेते हैं जो शायद हमने कभी सोची नहीं थी। तो कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में यहाँ पे हुई है। यहाँ पे अभी फिलहाल है ना, आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर हम देखें, मैं बह जाती हूँ नहीं एनर्जीज बताते बताते टॉपिक से। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है, जो भी किया है बहुत गलत किया है। गिल्ट की एनर्जी ना उनको अंदर से खा रही है इस पर्सन को, अगर लव वाइज नहीं देख रहे हो, फ्रेंड्स वाइज भी देख रहे हो, तो गिल्ट की एनर्जी खा रही है बहुत ज्यादा अंदर से। कुछ ऐसा इन्होंने आपके साथ किया है जो एक्सपेक्टेड नहीं था आपको। और इस पर्सन, यहाँ पे ना ऐसी भी एनर्जी ना कि ये जो भी चीजें इस इंसान ने की है ना कहीं इनके भी दिल में नहीं थी वो चीजें कि ये चीजें हो जाए। बट यहाँ पे सम काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल आपका इस पर्सन के साथ है, कुछ कर्मा पेंडिंग था जो पूरा होना था, जो डेस्टिनी में चीजें लिखी थी जो होनी ही थी। इसमें आप भी चीजें नहीं रोक सकते थे और ये पर्सन भी चीजों को लेके कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जस्टिस का कार्ड दिखाई दे रहा है, इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप में सारी चीजें आने वाले टाइम पे आप नहीं करोगे, आपके पार्टनर पार्टनर की तरफ से भी बहुत ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ऑल्सो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत पेन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको दुख दे के इनकी लाइफ में खुश है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी इनकी जिंदगी में खुश नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं बहुत, ये पर्सन ईश्वर से यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दो, जो भी चीजें पहले जैसी थी वो ठीक कर दो। बट अभी ऐसा इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन अभी खत्म हो गया है इस रिश्ते में। वन सेकेंड, यस, इस रिश्ते में अभी कुछ नहीं हो, रिश्ता अभी खत्म हो गया है, ऐसी फीलिंग्स है इनकी। और यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें ना इनके दिल को चुभ रही है, इनके मन को चुभ रही है, इनका हार्ट इतना ज्यादा मुझे यहाँ पे हेवी दिखाई दे रहा है आपकी मेमोरीज को लेके। आपके चीजें इनको बहुत ज्यादा याद आ रही है, जो भी अच्छी चीजें आपने इनके साथ की है और जो भी बुरी चीजें इन्होंने आपके साथ की है, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा गिल्ट है, बहुत ज्यादा। अगर ये बात सुन के अगर आप खुश हो रहे हो, ओके, अगर आप खुश हो रहे हो तो आई विल टेल यू कि मत होना, क्योंकि जो पेन ये इंसान सह रहा है ये बहुत वर्स्ट है, बहुत ज्यादा। ही और शी इज नॉट इन अ गुड कंडीशन। इनको अभी प्यार की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है, इनको ऐसा इंसान चाहिए जो इनको माफ कर दे, इनको कुछ गाइड करे, है ना। इस तरीके की इनकी सिचुएशन है। बोला ना बहुत ज्यादा हर्ट एंड बहुत ज्यादा पेन में है ये पर्सन। खुद को ना सब जगह से आइसोलेट कर लिया है, आपके मेमोरीज आपके थॉट्स को लेके सब जगह से आइसोलेट कर लिया है। बहुत रिग्रेट है किसी चीज का। हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे अगर आउल दिख रहा है तो ये साइन हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए है। हालांकि इस रीडिंग तक जो भी पहुंचेगा उन्हीं के लिए रीडिंग रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी एनर्जीज आपके साथ मैच कर जाएगी। ये इंसान देखो ना, ये इंसान प्यार वाला भी हो सकता है, फ्रेंड्स में भी हो सकता है, फैमिली या फिर रिलेटिव्स में भी कोई भी इंसान ये हो सकता है।
एक होता है ना कि इतना सच्चा प्यार आपने खो दिया अपनी जिंदगी से, वैसे वाली इनकी एनर्जीज है, बहुत ज्यादा हर्टफुल एनर्जीज है। देख लेते हैं कि फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। वाओ, द क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों का फ्यूचर मुझे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी, बहुत ज्यादा इमोशनली फुलफिलिंग दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, एंजल का प्रोटेक्शन भी है इस कनेक्शन में। एंड जितना भी हर्टफुल चीजें आप दोनों के कनेक्शन में हुई है ना, ये सारी चीजें हील होने वाली है, सारी चीजें ठीक होने वाली है। अगर आपको या फिर आपके इस पर्सन को लग रहा है कि शायद चीजें ठीक नहीं हो सकती, या फिर आप दोनों के बीच में भी वो चीज फिर से नहीं आ सकती, वो लविंग रिश्ता, वो लव वाली फीलिंग नहीं आ सकती, तो ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे क्वीन एंड किंग का कार्ड है, जैसे मैंने बोला था ना, कोई ट्विन फ्लेम है, सोलमेट भी हो सकता है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी है। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। आने वाले फ्यूचर में आप दोनों को एक दूसरे के लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। इमोशनली आप बहुत फुलफिल करोगे इस रिश्ते में, इमोशंस आपके बहुत ठहराव में रहेंगे। आप बहुत, मैं वही बोल रही हूँ बार बार कि बहुत खुश, बहुत हैप्पी आप फील करोगे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये इंसान आने वाले टाइम पे हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके कनेक्शन की, आपके इमोशंस की, कमिटमेंट अल्सो। बट इनको इनके गिल्ट के और रिग्रेट के एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, और इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर इंसान आपके पास आते हैं खुद से होके, इंसान अगर आपके पास आते हैं तो बिना किसी शिकायत के आपको इनको प्यार से गले लगाना होगा, क्योंकि बहुत हार्ड टाइम से इंसान गुजर के आ रहा है। और मुझे लगता है ना कि अगर आप भी इस फीलिंग को फील कर पाते या फिर आप देख पाते कि इंसान किस हालत में है, तो शायद आप भी अ, इस इंसान को माफ कर देते। आने वाले टाइम पे आपका शादी का एनर्जी है, मैरिज का एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है, बहुत लविंग एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन एक नई नई पावर में खुद के आने वाले हैं, न्यू पावर में एंटर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को जितना दिया है, सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो होता है ना कि अपने अच्छे कर्मों के फल हमेशा हमें मिल ही जाते हैं किसी न किसी तरह से। तो ये इंसान आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आने वाले टाइम पे आपको मिलने वाला है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे मैसेजेस मुझे कर सकते हो। आपको आपकी रीडिंग का आंसर इन 1 or 2 days मिल जाएगा, डिपेंड ऑन बुकिंग्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, बाय, टेक केयर।